Hey guys, welcome back to our channel. This is Suraj Adri watching Alchemist Academy. So in this video we are going to discuss about the next part of the revision series. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो दैट आर स्टेमेन एज वी ऑल नो दैट मेल पार्ट आर द स्टेमेन इन द फ्लावर. ये हमने पहले से ही थोड़ा सा लिख रखा है जिससे जो टाइम है वो थोड़ा सा कम कंज्यूम हो क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम चला जाता है तो हम ज़्यादा क्विकली ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं कम टाइम में. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है. ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं फिर भी लिखता रहूँगा इसमें. आगे हम लोग बात करते हैं स्टेमेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अगर हम लोग स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखें जैसे हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था लास्ट वाली वीडियो में, तो जो डायग्राम में स्ट्रक्चर हमें मिला था वो कुछ इस तरह से था कि जो स्टेमेन होते हैं वो इस तरह से होते हैं एंड यहाँ पे एंथर जो टर्मिनल होता है, यानी हम बात कर सकते हैं कि जो टर्मिनल पोर्शन होता है वहाँ पे एंथर लगे होते हैं एंड जो स्टॉक होती है उसे हम कहते हैं फिलामेंट. स्टॉक इज नोन एज फिलामेंट एंड द टर्मिनल पार्ट इज नोन एज एंथर. तो बेसिकली हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट टू पार्ट. वन इज filament and the next one is anther. These two parts constitute the stamen. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अगर हम पहले डायग्रामेटिकली समझ लें तो उसको हम देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो डॉट आपको दिख रहा होगा या सर्कल्स दिख रहे होंगे, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स हैं. ठीक है, ये आपको सेक्शनल वेव है एंथर का दिखाया गया है. ठीक है, ये आप कह सकते हो टीएस है, टीएस ऑफ एंथर. नीचे आपको स्टॉक मिल जाती है यानी फिलामेंट मिल जाता है. ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेपरेशन, ये वाला जो सेपरेशन है, या मैं फिर इधर बना देता हूँ सेपरेशन. दिस इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस. लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस मीन्स जहाँ पे जो ये एंथर है वो स्प्लिट होगा और ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर आएंगे. तो लाइन ऑफ डेहिसेंस वहाँ पे होता है. ये यूजुअली जो मिडिल लेयर है, सॉरी जो इंडोथीसियम लेयर है, उसकी हेल्प से ये प्रोसेस जो है वो होता है. ठीक है, उसकी हम लोग बात करते हैं. यहाँ पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम आपको 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 दिख रहे हैं. तो इसलिए जो हमारा एंथर होता है उसे हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं. एंड इस कंप्लीट सैक को, ये जो कंप्लीट सैक है आपका, इसे हम थीका कहते हैं. दैट इज नोन एज थीका. सो देयर इज 2 थीका, वन इज इन दिस लोब एंड वन इज इन दिस लोब. सो देयर इज 2 थीका, इसलिए हम इसे बाईथीकस या डाईथीकस कहते हैं एंथर को. ठीक है, जो एंजियोस्पर्मिक एंथर यूजुअली हम देखते हैं स्टडी करते हैं वो डाईथीकस होते हैं. एक थीका ये वाला पूरा हो गया एंड ये एक थीका ये वाला हो गया. ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ जो एक्सटेंशन, ये नीचे वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये लोब है. एक लोब ये है, ये एक लोब है. तो यहाँ पे 2 लोब्स हैं तो इसीलिए हम बाइलोब्स कहते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? लोब. ठीक है, यहाँ पे 2 लोब्स है तो इसलिए हमारा जो एंथर है वो उसको हम बाइलोब भी कहते हैं. आगे उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. दैट इज इट इज हैविंग 2 एंथर लोब और सैक. जो एंथर है स्पेशली हम बात करें तो उसमें 2 लोब्स होते हैं. एक लोब ये है और एक लोब ये है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज बाइलोब एंड ईच लोब हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थीका. वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द थीका. दैट इज ईच लोब हैविंग थीका. जो स्पेस है यानी जो कैविटी है, ओवरऑल कैविटी जो दिख रही है आपको, दैट इज नोन एज थीका. तो यहाँ पे थीका होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एंथर इज टेट्रागोनल और वी कैन से 4 साइडेड. टेट्रागोनल मीन्स 4 साइडेड, 1 2 3 एंड 4 साइडेड. टेट्रागोनल मीन्स 4 साइडेड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज
each theca having 2 microsporangia, या microsporangium, each theca having 2 microsporangium, and that's why we can say that the anther is tetrasporangiate. The anther is tetrasporangiate. ठीक है? So in the next section we will study about the structure of the sporangium. Now let's talk about the structure of the microsporangium. Microsporangium is made up of 4 layers of cells, or we can say 4 walls. 4 लेयर से बना होता है, 4 टाइप ऑफ सेल्स से की लेयर से बना होता है. दैट इज एंडोडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर. एंडोडर्मिस इज द आउटर मोस्ट layer. It is the outermost layer and it is the single cell layer, यानी कह सकते हो आप single cell layer. The nature of the epidermis is protective. ये एंथर को, या कह सकते हो आपकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्पोरेंजियम हो या सैक हो, थीका हो, उसको प्रोटेक्ट करता है. इसका जो नेचर होता है वो प्रोटेक्टिव होता है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज द नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीसियम लेयर एंड इट इज अ थिक लेयर. इट इज अ थिक लेयर दैट आल्सो हैविंग द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव नेचर, and it also helps in the dehiscence of anther. It is also helps in the dehiscence of the anther. The next layer is made up of 1, 2, 3 layer of cells. It is made up of 1, 2, 3 layer of cells. It also helps in the dehiscence. It also helps in the dehiscence, or we can say in the liberation of the pollen grain, and its nature is also protective. Its nature is also protective. The last layer, which is called tapetum. Tapetum is the innermost layer. Innermost layer. It is the innermost layer and it has dense cytoplasm and many nuclei. So that can it perform as a nutritive cell. It can perform as nutritive cell, or we can say it provides nutrition to the developing pollen grain that are present in the sporangium. तो ये जो tapetum है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है बिकॉज इट हैज मैनी न्यूक्लियाई एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म. तो ये जो फूड का प्रोडक्शन है या प्रोटीन जो भी बनानी होती होगी वो आसानी से बना लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. तो जैसे हम लोगों ने बात की, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर इज द in epidermis. The outermost layer is the epidermis. So let's assume that this is epidermis, and after the epidermis there is a layer which is thick layer and also having the nature of protection, and it also helps in the dehiscence, which is known as endothecium. So the second layer is endothecium. Now the next layer, which is middle layer, is just below the endothecium, and it is about 1 to 3 layer. It has having about 1 to 3 layers. So we can draw it like this. This is
middle layer, and in the innermost portion, the cells which are present are formed layer tapetum. These are from tapetum. And they having dense cytoplasm and many nuclei, and after the tapetum there is a sac-like structure present which is known as sporangium, and the sporangium having sporogenous tissues, and these sporogenous tissues or cells further differentiate to form pollen mother cell or microspore mother cell. These are the sporogenous tissues, and this sporogenous tissues differentiate to form pollen mother cells, and this pollen mother cells further divides to form pollen grain, or in other words we can say microspore. So this is the basic structure of microsporangium. As it is a revision series, we are going to cover these things very quickly. हम बहुत quickly इन चीजों को cover करने की कोशिश कर रहे हैं. We are trying hardly to cover easily. तो ये एक rough diagram है in which you can consider that is epidermis, and the inner layer after the epidermis is known as endothecium, and after the endothecium there is a middle layer is present, and the innermost layer which is tapetum. Tapetum has a most important function, that are it has dense cytoplasm and many nuclei, so that it can perform as a nutritive cell. It has function of the nutrition to the developing microspore. ये microspore को क्या करेगी? Nutrition provide करेगी. So this is all about the microsporangium. In the next section we will discuss about the megasporangium and the female reproductive part of the flower. So till then, keep smiling and keep learning.